रात का समय था। राजनंदिनी ट्रेडर्स की दुकान शहर के बीचों बीच थी, जहां हर रोज भीड़ लगी रहती थी। लेकिन आज वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। दुकान का शटर आधा खुला हुआ था और अंदर से हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। उसी रोशनी के बीच एक परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। वह मीरा थी। उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और बदले की आग एक साथ जल रही थी। आंखों में आंसू भी थे और क्रोध भी। अब किसी की जिंदगी को जलते हुए देखना पड़ेगा, तभी तो उन्हें मेरे दर्द का एहसास होगा, उसने खुद से कहा और तेल की बोतल शेल्फ से उठाई। मीरा का दिल टूटा हुआ था। कुछ दिन पहले ही उसे पता चला था कि उसकी मां ने जिस दुकान के लिए पूरी उम्र मेहनत की, वही अब आर्या और अनु के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई है। आर्या ने वादा किया था कि मीरा को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा, पर वह सब झूठ निकला। मीरा को लगा कि सबने उसे इस्तेमाल किया, पहले परिवार ने, फिर दोस्तों ने और अब आर्या ने भी। उसकी यादों में वह रात तैर रही थी जब आर्या ने मीरा से कहा था, मीरा, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। लेकिन आज वही आर्या उसके खिलाफ खड़ा था। फैमिली? झूठी बातें। अगर परिवार ऐसा होता है तो दुश्मनों की जरूरत ही क्या। मीरा ने बुदबुदाते हुए माचिस जलाई। तेल की महक हवा में फैल चुकी थी। उसने चारों तरफ बोतलें खाली कर दी और फिर जैसे ही उसने माचिस की तीली जलाई, उसके हाथ कांप गए। पल भर के लिए उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, मीरा, आग कभी कुछ अच्छा नहीं देती बेटी, ये सिर्फ राख छोड़ती है। लेकिन उसके अंदर की पीड़ा ने सब कुछ दबा दिया। उसने आंखें बंद की और माचिस को जमीन पर फेंक दिया। पल भर में दुकान आग की लपटों में गिर गई। लाल पीली लपटें ऊपर तक उठने लगीं और मीरा उन लपटों को देखती रही जैसे वह किसी अंधेरे को खत्म कर रही हो। आग की गर्मी उसके चेहरे को झुलसा रही थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसके होंठों पर सिर्फ एक मुस्कान थी। अब सब जानेंगे मीरा से खिलवाड़ करने का अंजाम क्या होता है। उसी समय सड़क के उस पार अनु और आर्या बाइक पर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि दुकान के ऊपर से धुआं उठ रहा है। आर्या, वो हमारी दुकान! अनु चीख पड़ी। आर्या ने तुरंत बाइक मोड़ी और दुकान की तरफ भागा। कोई अंदर है क्या? वह चिल्लाया, पर कोई जवाब नहीं आया। आर्या ने जब अंदर झांका तो उसने मीरा को देखा। वह कोने में खड़ी आग को देख रही थी। मीरा! आर्या की आवाज गूंज उठी। मीरा धीरे धीरे पलटी। आंखों में आंसू और चेहरे पर हंसी थी। अब बहुत देर हो चुकी है आर्या, अब ये आग सब कुछ साफ कर देगी। तुम्हारा झूठ, तुम्हारा विश्वासघात। आर्या ने दौड़कर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन अनु ने उसे पकड़ लिया। नहीं आर्या, आग बहुत तेज है, अंदर मत जाओ। पर आर्या को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। उसने खुद को छुड़ाया और आग में कूद गया। अंदर धुएं का गुब्बार था। आर्या ने किसी तरह मीरा का हाथ पकड़ा। मीरा, बाहर चलो! मीरा ने उसका हाथ झटक दिया। अब कोई बाहर नहीं जाएगा आर्या, ये आग मेरी कहानी का अंत है। आर्या चिल्लाया। पागल हो गई हो क्या? ये अंत नहीं, सबका विनाश है। उसी वक्त अनु ने बाहर से पानी की बाल्टियां फेंकनी शुरू की। आसपास के लोग भी जमा हो गए। किसी ने फायर ब्रिगेड को बुला लिया था, पर तभी एक लकड़ी का शेल्फ गिरा और आर्या और मीरा दोनों जमीन पर गिर पड़े। आर्या ने पूरी ताकत लगाकर मीरा को खींचा और दोनों किसी तरह बाहर निकल आए। आग ने दुकान को पूरी तरह निगल लिया था। मीरा जमीन पर गिर पड़ी, आंखें बंद थीं। आर्या उसके पास बैठा था, उसका सिर अपनी गोद में रखा हुआ। मीरा, पागल हो क्या? क्या मिल गया तुम्हें ये सब करके? मीरा धीरे से बोली। तुम्हारा झूठ जल गया आर्या, अब मैं चैन से सो सकती हूं। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। अनु ने पानी की बोतल उसके होंठों के पास रखी। फायर ब्रिगेड के सायरन दूर से सुनाई देने लगे। भीड़ अब बढ़ चुकी थी। आर्या और अनु दोनों की आंखों में डर था। यह आग सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि रिश्तों का भी अंत थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस राख में कुछ ऐसा छिपा था जो आने वाले दिनों में सबकी जिंदगी बदल देगा। जब आग बुझी तो पुलिस ने वहां से कुछ दस्तावेज बरामद किए और उनमें से एक कागज ने सबको हिलाकर रख दिया। वह कागज मीरा के नाम पर नहीं, बल्कि राजनंदिनी के नाम पर था। वही नाम जिसे सब मृत समझ चुके थे। आर्या के चेहरे का रंग उड़ गया। अनु ने फाइल उठाई और कहा, आर्या, ये सब क्या है? राजनंदिनी जिंदा है क्या? आर्या चुप रहा। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसके भीतर कोई तूफान चल रहा हो। मीरा ने आंखें खोलीं और मुस्कुराई। अब तुम दोनों को समझ आया? आग सिर्फ मैं नहीं लगाती, आग तो वो लगाती है जो सच्चाई को छुपाना जानता है।
इस वाक्य ने सबको सन्न कर दिया। अनु ने उसे देखा। मीरा, तुम क्या कहना चाहती हो? मीरा ने धीरे धीरे कहा, राजनंदिनी वापस आ चुकी है और अब असली खेल शुरू होगा।